नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसआर क्लासेस में। मैं आज आप सभी को एसएससी जीएसटी 2023 और 2024 की स्ट्रेटजी बताऊंगा। देखिए आप कैसे तैयारी करें कि इस बार आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। देखिए पहले मैं बता दूं आप सभी को कि कब आपकी नोटिफिकेशन आएंगी। देखिए इस बार 2023 की नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एसएससी कैलेंडर आप सभी की 22 अगस्त को आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, जिसकी लास्ट डेट होगी 12 सितंबर 2023 और एग्ज़ाम आपका अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है। देखिए अक्सर हम तो देखिए तैयारी तो कर लेते हैं, ये पता चल गया हमें कि फॉर्म इतना तारीख को आएगा और फॉर्म भी फिलअप कर देते हैं, इसकी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन हम पूरी तैयारी नहीं करते हैं, अपनी फर्स्ट टायर और सेकेंड टायर की पूरी तैयारी नहीं करते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, फाइनल लिस्ट में हमारा नाम आ जाएगा। देखिए फर्स्ट टायर निकालना ये कोई बड़ी बात नहीं रह गई आजकल। 180 लाना भी बड़ी बात नहीं रह गई है। बहुत सारे बच्चे 180 के करीब, 170, 150 के करीब आसानी से मार्क्स आजकल ला रहे हैं। लेकिन फिर भी 180, 150 और 170 सेफ नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चे सेकेंड टायर में फेल हो जा रहे हैं। सेकेंड टायर में उसका मेरिट ही नहीं बन पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो 100 के करीब केवल मार्क्स आ रहे हैं सेकेंड टायर में। तो देखिए समस्या क्या है कि हम टारगेट लेते हैं पहले, जो हमने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने से ही मैक्सिमम लोग तैयारी करना स्टार्ट करते हैं और नवंबर और अक्टूबर तक केवल फर्स्ट टायर की तैयारी करते हैं। और तैयारी करने के पश्चात जब सेकेंड टायर आता है, बहुत कम समय बचता है, लगभग 50-60 डेज बचते हैं, उस बीच हम अपना तैयारी करना स्टार्ट करते हैं सेकेंड टायर की। बहुत सारे बच्चे सेकेंड टायर में केवल यही खोजते रहते हैं कि कौन सा निबंध आएगा, कौन सा निबंध नहीं आएगा। पढ़ते हैं हम निबंध तो लगता है कि ये निबंध आएगा कि नहीं, ये निबंध आ सकता है। बहुत सारे लोग सजेशन भी करते हैं कि ये निबंध पढ़िए, ये निबंध पढ़िए, लेकिन बहुत कम ही ऐसा निबंध होता है जो आपको एग्जाम में मिल पाता है कि ये निबंध आ गया। आप पढ़ लेते होंगे, 20 निबंध आपने पढ़ा, लेकिन आप देखते होंगे कभी कभी एग्जाम में 20 निबंध में से भी कोई निबंध आपका नहीं आया। देखिए तो कैसे तैयारी करें, उसी पे हम चर्चा करेंगे एसएससी जीएसटी की। सबसे पहले देखिए आपका अगस्त में आपका फॉर्म आएगा और अभी फरवरी एंड पे चल रहे हैं हम। आप मार्च से टारगेट उठाइए, मार्च, अप्रैल, मई और जून तक क्या कीजिए, आप केवल अपना सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए। सिलेबस से बोलने का मतलब क्या है, मान लीजिए इंग्लिश का सिलेबस क्या है, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, टेंस, कंजक्शन, वॉइस, नरेशन, इडियम एंड फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपके जितने हैं इसको आपको टारगेट रखना है कि जून या जुलाई तक आपको कंप्लीट कर लेना है। ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर हिंदी में देखिए आपका सिलेबस क्या है, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, रिक्त स्थान, बोध शक्ति, वर्तनीय, व्याकरण, तत्सम तद्भव, मुहावरा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, संधि, समास। व्याकरण में आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, कारक, ये सभी आएंगे। तो ये सभी का आप केवल आप टारगेट रखिए कि जून 2023 तक आप सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट कर दीजिए। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्या कीजिए, अजय कुमार सिंह की ये बुक उठाइए। ये जो बुक है, अपडेटेड बुक जो है, इसे उठाइए और इसे आप जुलाई से स्टार्ट कीजिए और आपका जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक इसे कोशिश कीजिए कि 5 टाइम फिनिश कर दें। 5 टाइम आपको कंप्लीट करना ही है। लगभग आपको 195 सेट है, 195 सेट को आपको 5 टाइम मारना है। 5 टाइम यदि आप प्रैक्टिस कीजिए, केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए कि आप एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आप जो भी लोग आपका सिलेक्शन हुआ है, जो भी लोग दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान या अन्य क्षेत्रों से सिलेक्शन हुआ है, उन सभी से आप पूछिए, उन सभी बताएंगे आप सभी को कि प्रैक्टिस सेट मारने से आपके इंग्लिश के जो डर है वो दूर हो जाता है। आप केवल प्रैक्टिस सेट मारिए, लेकिन पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद प्रैक्टिस सेट केवल उठा के मारिए, 195 सेट को 5 टाइम मार दीजिए। उसके बाद देखिए आप एग्जाम में जाएंगे तो कॉन्फिडेंस कैसा रहता है। देखिए हिंदी के लिए आप ये बुक ले सकते हैं, सामान्य हिंदी ले सकते हैं, आर एस अग्रवाल की है ये, इसको भी आप मारिए।
5 टाइम मारिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो मैंने सिलेबस बताया है ऊपर में हिंदी की, ये सिलेबस को आप 5 टाइम मारिए। अजय कुमार सिंह बुक से मारिए आप, और हिंदी के बुक RS अग्रवाल से केवल प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, ये प्रैक्टिस तो आप कर रहे हैं, साथ में साथ क्या कीजिए, आप सेकेंड टायर की भी प्रैक्टिस करते रहिए, सेकेंड टायर की भी तैयारी कीजिए। देखिए, सेकेंड टायर बोलने का मतलब क्या है, सेकेंड टायर में आपके 2 निबंध आते हैं, एक हिंदी के और एक इंग्लिश के। देखिए, आप क्या कीजिए, पर वीक, ज़्यादा नहीं, डेली कुछ आप नहीं करना है, पर वीक में एक निबंध उठाइए, कोई भी करंट मुद्दा जो चल रहा है, या फिर आप ऐसा कीजिए कि प्रीवियस ईयर में जो भी SSC के निबंध आए हैं उस एक एक निबंध को उठा लीजिए आप, और उठाकर लिख दीजिए। एक नोटबुक अभी से बना लीजिए और उस बुक को लिखते चलिए बिना किसी के सजेशन के। आप किसी का सजेशन मत लीजिए कि क्या करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। आप नेट में सर्च कीजिए, बहुत सारे आपको निबंध मिल जाएंगे। मान लीजिए आपको जनसंख्या वृद्धि पे निबंध लिखना है तो उस पर बहुत सारे निबंध मिल जाएंगे। आप कम से कम 4 या 5 निबंध पढ़िए, अपने अकॉर्डिंग एक निबंध बना लीजिए। ऐसा हुआ, एक एक वीक में ऐसा करते रहिए, और आज से और अभी से कीजिए। एक वीक में एक निबंध लिख लीजिए, जब तक आपका सेकेंड टायर का एग्ज़ाम होगा देखेंगे आपका निबंध की तैयारी हो चुकी रहेगी। उसके बाद क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर से न्यूज़ उठाकर, चाहे वो इंग्लिश न्यूज़पेपर उठा ले या हिंदी न्यूज़पेपर उठा ले, और उससे प्रतिदिन कम से कम 10 लाइन उसका ट्रांसलेट कीजिए प्रतिदिन। इससे क्या होगा कि आपके अक्टूबर-नवंबर में जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उसके बाद जब आपका जनवरी या फरवरी में सेकेंड टायर का एग्ज़ाम होगा 2024 में, तो आप देखेंगे आप कंफर्ट जोन में रहेंगे। आप देखेंगे कि आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा, आपको किसी का डर नहीं रहेगा कि मुझे सेकेंड टायर की तैयारी करनी है, मुझे निबंध लिखना है, कौन सा निबंध आएगा। बहुत सारे लोगों से पूछेंगे कौन सा निबंध आएगा, कौन सा नहीं, कैसे ट्रांसलेशन किया जाए, ये किसी से आवश्यकता नहीं होगी पूछने के लिए, लेकिन आपको अभी से तैयारी करनी होगी। देखिए, इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मान लीजिए कमेंट सेक्शन में आप नहीं पूछना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, और मैंने व्हाट्सएप का लिंक भी दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप का मेरा, उससे आप जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो एक लाइक, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। धन्यवाद आप सभी का।